गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मैं आपकी ओर से सुनना चाहता हूं दोस्तों। मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए जो अभी स्क्रीन पर आ रहा है। कृपया मुझे अपने फीडबैक भेजिए और साथ ही मुझे अपने प्रार्थना निवेदन भी भेजिए। हमारे पास बहुत अच्छी प्रेयर टीम है जो 24 घंटे प्रार्थना करती है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और निश्चय आपको बताएंगे कि हमने आपके लिए प्रार्थना की है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुतायत से आशीष दे। अब इस समय के लिए मेरे संदेश का शीर्षक है जवान की महिमा तो उसका बल होता है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ नीति वचन अध्याय 20 वचन 29। जवानों का गौरव उनका बल है। महान वचन है। हम केवल जवानों के बारे में ही नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं चर्च के सभी लोगों के बारे में जो सभी उम्र के हैं। ये हमें बहुत ही स्पष्ट रीति से बताता है कि हमारी महिमा तो हमारा बल होता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बल है ये किस बारे में है, लेकिन सबसे पहले आइए महिमा शब्द को हम समझ लेते हैं। हिब्रू में ये शब्द है टिपेरेट, मतलब ऊंचा उठाया जाना, जीवन में ऊंचे पर रखा जाना। निश्चय ही हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें तो हमेशा ऊंचा उठाया जाना चाहिए। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में ऊंचे पर रखा जाना चाहिए। चलिए ऐसे कुछ क्षेत्र बताता हूं। हमारे चरित्र के बारे में हमें ऊंचा उठाया जाना चाहिए। जब लोग हमारे चरित्र को देखें तो वो इसमें महिमा को देखे, वो इसमें ज्योति और चमक देखे। जवान लोग अपनी पढ़ाई में निश्चय ऊंचे पर उठाए जाए। मैं विनती करता हूं जितना हो सके उतनी पढ़ाई कीजिए, सबसे ऊंचे पढ़ाई में आगे बढ़िए। प्रभु आपकी मदद करेंगे और वही तो आपका उठाया जाना होगा और वही आपकी महिमा होगी। फिर चलिए बात करते हैं मसीह व्यवहार के बारे में। जब हम अपने परिवार में रहते हैं, जब हम अपने चर्च में रहते हैं, जब हम समाज में रहते हैं, जानते हैं हमारा व्यवहार तो निश्चय ही ऊंचा उठाया जाने वाला व्यवहार हो। बाकी सबके ऊपर में हमारे व्यवहार में हमें ऊंचे पर रखा जाना चाहिए। और फिर हम ये भी बात कर सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हमारे चर्च में और हमारे परिवार में, यहाँ तक कि उन जिम्मेदारियों में निश्चय ही हमें उठाया जाना चाहिए। मतलब हमें उन्हें 100% पूरा करना होगा एक दूसरे के लिए, पति पत्नी के लिए, माता पिता और बच्चों के लिए, भाइयों और बहनों के लिए, संगी विश्वासियों के लिए। निश्चय ही उसमें महिमा होगी जैसे हम एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को प्रकट करते जाते हैं। और फिर चलिए संबंधों के बारे में बात करते हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत ही अच्छे संबंध दिए हैं, पति और पत्नी, माता पिता और बच्चे, भाई और बहन, संगी विश्वासी। और यहाँ तक कि ये जो संबंध है इन्हें भी ऊंचा उठाया जाना चाहिए। ये सबसे ऊंचे क्रम का होना चाहिए। उन्हें निश्चय ही उठाना चाहिए, उन्हें ऊंचे पर रखना चाहिए। मतलब जब लोग हमारे संबंधों को देखते हैं एक दूसरे के साथ, तो उन्हें कहना चाहिए मेरा संबंध भी ऐसा ही होना चाहिए। तो हम इसी महिमा के बारे में कह रहे हैं। हम में से कुछ लोग मसीह सेवकाई में हैं, चर्च में हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हैं। हाँ, यहाँ तक कि सेवकाई में भी हमें उठाया जाना चाहिए। हमारी सेवकाई में महिमा होनी चाहिए, हमारे चर्च में महिमा होनी चाहिए। प्रभु के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसमें महिमा होनी चाहिए, ताकि लोग जिस काम के लिए बुलाए गए हैं उसमें आशीष हो। हम क्या कह रहे हैं? हमारी महिमा ही हमारा बल है। देखिए, अब तक मैंने आपको बताया कि हमारी महिमा कैसी होनी चाहिए। अब चलिए बल के बारे में बात करते हैं। हाँ, हमारे मसीह जीवन में हमारे पास बहुत तरह का बल होता है। हम में शारीरिक बल होता है, हम में भावनात्मक बल होता है, हम में ज्ञान का बल होता है,
हम लोगों से परिचित है, इसका भी बल होता है और हर तरह का। लेकिन इस समय जिस बल के बारे में मैं बताना चाहता हूं वो तो परमेश्वर का बल है। तो चलिए इस वचन को फिर से पढ़ते हैं। ये कहता है, जवानों का गौरव यानी हर एक मसीह विश्वासी का गौरव ये परमेश्वर का बल है। हाँ, ये तो केवल परमेश्वर का बल है जो हमें ऊंचा उठा सकता है हमारे सभी क्षेत्रों में, चाहे हमारा चरित्र हो, हमारी पढ़ाई, हमारा व्यवहार, हमारी जिम्मेदारियां, हमारे संबंध और सेवकाई और ये सब, ये परमेश्वर का बल है। इस महान वचन को सुनिए प्यारे दोस्तों। इफिसियों अध्याय 6 वचन 10 ये कहता है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। बहुत ही महान है। कहता है प्रभु में बलवंत बनो, उसकी शक्ति में बलवंत बनो, मतलब उसके सामर्थ्य में बलवंत बनो। यहाँ प्रभु शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रभु तो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। सारी सामर्थ, सारी शक्ति तो प्रभु यीशु मसीह में है, उसके क्रूस के प्रायश्चित के काम के कारण, और साथ ही और उस पुनरुत्थान के द्वारा जो यीशु मसीह का तीसरे दिन हुआ। ये दोनों उस महान सामर्थ के बारे में कहते हैं जो खोली गई। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 18 में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। दोस्तों, जब भी हम मसीह जीवन में सामर्थ और शक्ति के बारे में कहते हैं, हमें तो हमेशा उसे यीशु के क्रूस के साथ जोड़ना चाहिए। वो प्रायश्चित जो यीशु ने क्रूस पर किया था। पाप के लिए एक बार जब दंड पूरा हो चुका तो अद्भुत सामर्थ खोल दी गई कि हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारी मदद करें। और अंत में वो सामर्थ तो प्रकट की गई हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा। ये सच में बहुत महान बात है। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं हमारे मसीह जीवन में, कि हम ऊंचे उठाए जाएं, कि हम निश्चय ही ऊंचे पर रखे जाए हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो हमें उस प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ चाहिए। इसका मतलब है ये क्रूस की सामर्थ है और ये तो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। चलिए संदेश में हम और भी गहराई में आगे बढ़ते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि कैसे हम प्रभु की इस सामर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको 3 बहुत ही अद्भुत सिद्धांत बताऊंगा। आप इन्हें लिख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसका अनुकरण करना है और इन सिद्धांतों को पूरा करते जाना है, इन महान आज्ञाओं को। तब हम परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में ऊंचाई पर उठाए जाएंगे। हर एक क्षेत्र में हम बचाए जाएंगे महिमा और उठाए जाने से। पहला सिद्धांत, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा परमेश्वर का बल प्राप्त कर ले। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यहोशू अध्याय 3 वचन 6 और 7। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी हूँ। बहुत महान वचन है। जैसे लोग प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर रहे थे, प्रभु ने कहा, तुम ऐसे ही नहीं जाना। जो याजक हैं वो वाचा का संदूक लेकर आगे चले। वाचा का जो संदूक है वो परमेश्वर की उपस्थिति दर्शाता है। परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति अपने संग लेकर जाओ, तब तुम बल पाओगे, तब तुम अपने शत्रुओं को हराओगे और तब मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में ऊंचा उठाऊंगा। और बिल्कुल इसी तरह से हुआ था। दोस्तों, जब हम इसे अपने मसीह जीवन में उपयोग करते हैं तो ये क्या है? ये वाचा का संदूक हमारे मसीह जीवन में क्या है? फिर कहूं, ये तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। वो प्रायश्चित जो प्रभु ने क्रूस पर किया था।
वो क्रूस ही हमारी नई वाचा है। उस नई वाचा में परमेश्वर की उपस्थिति होती है। ये बहुत ही अद्भुत बात है। तो मसीह जीवन में हम में निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होनी चाहिए, ताकि हम यीशु मसीह के बल को प्राप्त कर सके जो उसके क्रूस के द्वारा आता है। चलिए मैं आपको वचनों में से लेकर चलता हूं कि आपको ये बताऊं कि कैसे प्रभु की उपस्थिति हमें हमारे जीवन में आशीष देती है। कैसे उस उपस्थिति में इतना बल है कि हमें ऊंचा उठाए। नंबर 1, परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर के न्याय को हमारे जीवन में खोलती है। भजन संहिता अध्याय 17 वचन 2, मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो। मुकदमा मतलब न्याय। हम सब परमेश्वर का न्याय चाहते हैं, है ना? हम सब परमेश्वर की आशीषें चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु न्याय करे हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे विवाह में, हमारी नौकरी में, हमारे व्यापार में। ठीक है ना? ठीक है। तो कि न्याय तो परमेश्वर की उपस्थिति से ही आता है। भजन संहिता 44 वचन 3 में वचन कहता है, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा ही हम परमेश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। इस अद्भुत वचन को आप सुनिए। भजन 44 वचन 3, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। वो उपस्थिति, परमेश्वर का मुख, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की उपस्थिति, इसने उन्हें कृपा दी। हमारे मसीह जीवन में भी ऐसा ही है प्यारे दोस्तों। अगर हम परमेश्वर की कृपा चाहते हैं हमारे जीवन के सारे क्षेत्रों में, ये आती है परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा, और हम इसका उपयोग कर सकते हैं जिसके बारे में अभी हम कह रहे हैं। ये उपस्थिति हमें बल देती है और ये बल हमें परमेश्वर की कृपा देता है। फिर से पहला इतिहास 16:27 इस तरह कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमें ऊंचा उठाती है। मैं ये वचन पढ़ता हूँ, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। देखिए, बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं। नंबर 1, आदर मतलब ऊंचा उठाया जाना, और फिर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का आनंद है। 3 अद्भुत आशीषें हैं पहला इतिहास अध्याय 16 वचन 27 में। ऊंचा उठाया जाना, सामर्थ, बल और आनंद परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा। और फिर प्रेतों के काम अध्याय 2 वचन 28 कहता है, परमेश्वर की उपस्थिति जीवन के मार्ग में हमारी अगुवाई करती है। मैं ये वचन अभी यहां पढ़ता हूं, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। दोस्तों, ये सच में बहुत अच्छा वचन है। ये तो परमेश्वर की उपस्थिति है जो हमें जीवन के मार्ग में लेकर जाती है। इस संसार में ऐसे जीवन के बहुत से मार्ग हैं जो बाइबल के अनुसार नहीं हैं। केवल एक ही मार्ग है जो है कि हमें मानना है, जो कि बाइबल का जीवन का मार्ग है। क्या आपने इन शब्दों को देखा? जीवन का मार्ग। जब हम चलते हैं बाइबल के जीवन के मार्ग पर तो हम जीवन पाएंगे, हम बहुतायत का जीवन पाएंगे, आशीषित जीवन पाएंगे, और हम हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में ऊंचे उठाए जाएंगे। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारी अगुवाई करती है जीवन के बहुत ही अद्भुत मार्ग में। अब इन सारे वचनों का उपयोग कीजिए जो परमेश्वर की उपस्थिति और आशीष के बारे में कहते हैं। इसका निश्चय संबंध होता है परमेश्वर के बल के साथ में, और ये 3 बहुत ही महान आशीषों में। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, आप इसे जरूर लिख लीजिए। हम कैसे अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति पा सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं यशाया अध्याय 40 वचन 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे,
वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ये बहुत स्पष्ट है। परमेश्वर का बल कैसे प्राप्त करें? परमेश्वर की बाट जो है, मतलब प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना में हम प्रभु की बाट जोहते हैं। तो जितना ज़्यादा हम प्रार्थना करते हैं प्यारे दोस्तों, उतना ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा हम परमेश्वर के बल को प्राप्त करते हैं। यह अद्भुत है ना? और जब हम वो बल प्राप्त करते हैं तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम थकेंगे नहीं। हम अपने जीवन में कभी भी थकेंगे नहीं, हम विजयी हो जाएंगे। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताइए, सुबह, दोपहर और शाम के समय भी। वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति देगा और वो उपस्थिति आपको बल देगी। एक और क्षेत्र है आराधना। आराधना हमें परमेश्वर की उपस्थिति देती है और परमेश्वर का बल देती है। जब रविवार आता है तो निश्चय ही आप आराधना के लिए जाइए। रविवार की सुबह और कोई भी काम मत कीजिए, या रविवार की शाम आराधना में जाइए, क्योंकि जैसे हम प्रभु की आराधना करते हैं हम परमेश्वर की उपस्थिति प्राप्त करेंगे और उसके द्वारा उसका बल पाएंगे। फिर एक और क्षेत्र है, आप सेवकाई में जुड़ जाइए, क्योंकि सेवकाई तो केवल परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में है। जब हम प्रभु के लिए बहुत से अलग अलग काम करते हैं, चाहे चर्च में हो या फिर चर्च के बाहर हो, हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति लिए चलते हैं। और जितना ज़्यादा समय हम सेवकाई में बिताते हैं, पवित्र आत्मा हमें उसकी उपस्थिति देते जाता है और वो उपस्थिति हमें परमेश्वर का बल देती है और वो बल हमें हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में ऊंचा उठाते जाता है। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आप लिख लीजिए और वो है, परमेश्वर का बल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आता है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। ये सच में कितना महान वचन है। पौलुस यहाँ जवान तीमुथियुस से विनती करता है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में वो बलवंत होते चले जाए। हाँ प्यारे दोस्तों, ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें बल देता है और वो बल हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में ऊंचा उठाते जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बलवंत होता जा। ये अनुग्रह क्या करता है? इफिसियों अध्याय 2 वचन 7 कि वो अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। इस तरह ये कहता है। सबसे पहले लिखिए कि परमेश्वर का अनुग्रह तो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। अब ये अनुग्रह क्या है? उसके अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अच्छा वचन है ना? परमेश्वर का अनुग्रह खोलता है परमेश्वर के धन को हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में, और वो अनुग्रह हमें ऊंचा उठाता है अद्भुत रीति से हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब आइए कुछ वचन देखें कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह सच में हमें ऊंचा उठाता है। रोमियो अध्याय 4 वचन 16 कहता है, केवल अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करते हैं। इस वचन को आप निश्चय लिख लीजिए दोस्तों। इसलिए इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वो उसके सब वंशज के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है, ये कहता है। अब्राहम के द्वारा जो हमारे विश्वास का पिता है, हम परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करते हैं अनुग्रह के द्वारा। वाह! जानते हैं, हम सब ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में पढ़ा है और बहुत से पास्टर हमें वचन से बहुत सी प्रतिज्ञाएं भी देते हैं। और ये प्रतिज्ञाएं कैसे पूरी होती हैं?
यीशु मसीह में अनुग्रह के द्वारा। तो जितनी ज़्यादा वो प्रतिज्ञाएं हम में खोली जाएगी, लिखिए, हम बल पाएंगे और उस बल के द्वारा हम ऊंचे उठाए जाएंगे। अनुग्रह की एक बहुत ही अच्छी और महान आशीष और वो है, हम परमेश्वर के अनुग्रह से विश्वास प्राप्त करते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 18 वचन 27। उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। ये तो विश्वास के द्वारा हम यीशु पर विश्वास में निरंतर बने रहेंगे। विश्वास क्या है? विश्वास तो परमेश्वर की सारी आशीषों का एक साथ में आना है। तो ये तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम विश्वास पाते हैं, और जब उस विश्वास में काम करते हैं तो हम परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को प्राप्त करेंगे। अब अनुग्रह के द्वारा एक और महान आशीष है, और वो तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं जब तक कि हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। इफिसियों अध्याय 1 वचन 7। हाँ प्यारे दोस्तों, ये ऐसा है कि परमेश्वर का बल क्षमा करने के ऊपर आधारित है, और जब हम अपना मन कठोर करते हैं तो ये परमेश्वर के बल को घटाता है। हम सब मनुष्य हैं, हम तो गलतियां करते हैं। हर दिन हमें जरूर यीशु के पास में पश्चाताप के साथ आना है यदि हमने अपने परिवार में या फिर हमारे किसी परिचित व्यक्ति को चोट पहुंचाई है या फिर परमेश्वर को। तो सच्चे पश्चाताप द्वारा यीशु मसीह के चरणों पर आ जाए, उसे पुकार कर कहिए, यीशु मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कीजिए। और फिर यीशु क्षमा करते हैं। जब यीशु हमें शुद्ध करते हैं तो क्या होता है? वो हमें स्वीकार करते हैं, और जब वो हमें स्वीकार करते हैं तो वो हमें अनुग्रह देते हैं। जब वो हमें अनुग्रह देते हैं तो हम उसका बल पाते हैं, और जब हम उसका बल पाते हैं तो हम ऊपर उठाए जाएंगे। अब परमेश्वर के अनुग्रह को कैसे प्राप्त करें? पहला पतरस अध्याय 5 वचन 5 कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। नम्रता हमें परमेश्वर का अनुग्रह देती है। दोस्तों, घमंड को त्याग दीजिए। परमेश्वर की दृष्टि में आप नम्र हो जाइए, लोगों के मध्य में नम्र हो जाइए। हमें हमेशा खुद को नम्र करने की कोशिश करनी है। मतलब हमें हमेशा दूसरे व्यक्ति को अपने से बढ़कर समझना चाहिए। हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा हूं। ये घमंड है। घमंड परमेश्वर का अनुग्रह चुराता है। नम्रता परमेश्वर का अनुग्रह खोलती है। और तीसरी बात, हम परमेश्वर का बल प्राप्त करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। कितनी महान बात है दोस्तों! ये तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा है। हम अपने जीवन के सारे क्षेत्रों में ऊंचे उठाए जाएंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में, हमारे मसीह चरित्र में, अपनी नौकरियों में, अपने अपने व्यवसाय में, पवित्रता में बढ़ने में, एक दूसरे के लिए अपना कर्तव्य पूरा करने में, हमारे चर्च में, हमारी सेवकाई में, हमारे व्यापार में, सभी क्षेत्रों में। इसलिए हमें चाहिए, ये पवित्र आत्मा का बल चाहिए। और पवित्र आत्मा का बल कैसे प्राप्त करें मेरे प्यारे दोस्तों? भजन संहिता 51 वचन 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। पवित्र आत्मा से प्रतिदिन भरते चले जाना। और पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है वो तो आती है हमारे प्रतिदिन के पश्चाताप से। हमारे मन की कठोरता रोक देती है पवित्र आत्मा से भरने को। पश्चाताप तो खोल देती है पवित्र आत्मा से भरे जाने को। आइए ऐसे ही करें दोस्तों। आइए अपने हृदय को कठोर न करें, चाहे परमेश्वर या लोगों के लिए। अगर हमने किसी तरह पाप किया है, बड़े पश्चाताप के साथ
अनुग्रह के सिंहासन के पास आइए, अंगीकार करें और प्रभु यीशु मसीह से उसकी क्षमा मांगिए। वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करे और पापों से शुद्ध करे। और जब एक बार हम क्षमा पाते हैं तो हम पवित्र आत्मा से भरा जाना पाएंगे, और वो भरा जाना खोलता है परमेश्वर की सामर्थ को, और वो सामर्थ हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें ऊंचा उठाते जाएगी। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु आपके बल और आपकी सामर्थ की प्रतिज्ञा के लिए। हमारी मदद कीजिए प्रभु कि हम हमेशा आपकी उपस्थिति के द्वारा आपका बल पाए, आपके अनुग्रह के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा, और हम ऊंचे उठाए जाएं हमारे जीवन के सारे क्षेत्रों में, कि हम सुंदर और बहुतायत का जीवन जिए। आपके वचन के लिए धन्यवाद। हमारे सभी दर्शकों को आशीष दीजिए, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए। अबंडेंट लाइफ 153 3RT विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में, अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।